हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत बेसिक क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं कि हम बैंक में जब भी पैसा जमा करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में तो हमको कुछ इंटरेस्ट रिसीव होती है। क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होती है? क्या जब हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए तब उसको हमें शो करना चाहिए? नहीं करेंगे तो क्या होगा? और टैक्स अगर चार्ज होगा तो कितना चार्ज होगा? तो ये सारी ही क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, हालांकि वो बहुत कम मिलता है, 2.5 से 3.5% तक का है। पर अगर आपका पैसा एक लंबे समय तक के लिए एक अच्छा अमाउंट उसमें सेव है तो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिल जाती है, जो आपको अलग से रिफ्लेक्ट होने लगती है, यानी एक बड़ा पोर्शन होता है। अब जब आप इनकम टैक्स अपना फाइल करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको ये शो करनी चाहिए? क्या ये आपकी इनकम है? यस, ये आपकी इनकम है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको शो भी करनी चाहिए। अगर आप शो नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को हम अनदेखा कर देते हैं, और अगर आप इसको शो नहीं करेंगे तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ जाए, और जो पेनल्टी है वो काफी हैवी पेनल्टी लगती है। तो इंटरेस्ट तो भले ही आपको इंटरेस्ट पे टैक्स बचा के ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, पर आपको पेनल्टी काफी हैवी लग जाएगी, इसलिए आपको हमेशा शो करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी इंटरेस्ट मिलेगी वो सारी ही टैक्सेबल है, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छूट भी देता है, यानी एक लिमिट तक आपको टैक्स नहीं देना। तो वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 10,000 रुपए। यानी सेविंग बैंक अकाउंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिली है 10,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब पहली चीज ये बता देता हूं मैं, सेविंग बैंक अकाउंट चाहे आपका पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे आपका बैंक में हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हो, सभी से जो इंटरेस्ट मिलेगी उसे आप कंबाइंड करेंगे और आप ये देखेंगे 10,000 से ज्यादा है या कम है। अगर 10,000 से कम है तो आप शो तो इसे करेंगे, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, आप उसमें इसको लिख देंगे। और जब आप नीचे आपका एक डिस्काउंट होते हैं, जो आपके डिडक्शन होते हैं, उसमें सेक्शन होता है 80 TTA। तो आप 80 TTA में वो जितनी भी इंटरेस्ट 10,000 से रुपए आपने अर्न किया है उसका पूरा डिडक्शन मिल जाएगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप सपोज कर लीजिए आपकी इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है, आपकी इंटरेस्ट 12,000 रुपए है, तो 10,000 तक तो एग्जाम्प्ट है, मैं बता चुका हूं। 2,000 रुपए की जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगी, और जिस भी ब्रैकेट में आप आते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग वो टैक्स चार्ज होगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो 10,000 से ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम है? नो, सीनियर सिटीजन के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, और यहाँ भी जो रिलैक्सेशन है वो काफी दिया गया है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ वो उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो 60 ईयर्स से कम है, और उसके लिए मैंने कहा ये 10,000 रुपए तक की इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। पर ये बता देता हूँ, ये 10,000 रुपए केवल सेविंग अकाउंट के लिए हैं। अगर आपने एफडी पे इंटरेस्ट अर्न किया तो वो पूरी ही टैक्सेबल है, उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। पर सीनियर सिटीजन के लिए कहा गया है कि अगर आपने अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपने इंटरेस्ट अर्न किया, चाहे वो सेविंग अकाउंट से हो या एफडी से हो, तो अंडर सेक्शन 80 TTB आपको 50,000 रुपए तक की एग्जाम्प्ट है, और 50,000 से ज्यादा अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उस पर आपको टैक्स मिलेगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देख के कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलती है तो आप हमेशा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में शो करें, और जो भी आपको मिल रही है उसमें 10,000 तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी, और 10,000 से ऊपर टैक्सेबल हो जाएगी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 रखी गई है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम कंटिन्यूअस वीडियो लाएंगे, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। थैंक यू।